नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी आप सबके बीच में एक यात्रा लेके फिर से हाजिर हूँ। और इस बार मैं आपको ले जा रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में जिसे छोटा चार धाम भी कहा जाता है, मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से पूरी चार धाम यात्रा कराऊंगा। चार धाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, एक तय स्थान को करना पड़ेगा जिसमें आप देहरादून भी रख सकते हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार भी। मैंने जो स्थान चुना वो हरिद्वार था और हरिद्वार से अब मैं आगे की यात्रा बस के माध्यम से करूंगा। देवभूमि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा प्रारंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान हरिद्वार है, इसलिए मैंने अपनी यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गायत्री परिवार का शांति कुंज है, जिसका नाम आपने सुना होगा। और 2 दिन से हरिद्वार में हूँ। यहाँ रहना खाना पूरी तरह निःशुल्क है। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ उत्तर काशी के लिए। वैसे मैं उत्तर काशी से पहले ही बरकोट जाने वाले टर्न में मुड़ जाऊँगा, जहाँ से मेरी चार धाम की यात्रा अब हरिद्वार से प्रारंभ हो चुकी है। चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है। यमुनोत्री तक जाने के लिए आप निजी वाहन, टैक्सी या बस के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। चूंकि यमुनोत्री तक सीधी बस नहीं चलती, इसलिए पहले आप बरकोट जाएं। बरकोट तक जाने के 2 मार्ग हैं। पहला देहरादून, जहां से बरकोट के लिए सीधी बस मिल जाती है। दूसरा हरिद्वार से उत्तरकाशी तक जाने वाली बस में आप धरासू तक जाएं। धरासू से टैक्सी या बस के माध्यम से बड़ी आसानी से बरकोट तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड यात्रा को और ज्यादा रोमांचक बनाती है। और अब हम धरासू बैंड पहुंच गए हैं। ये धरासू बैंड है, ये पीछे की बस है जिस बस ने हमें हरिद्वार से आया। ये हमारे साथ मित्र लोग हैं जो यमुनोत्री की यात्रा करेंगे साथ में। ये धरासू बैंड है। यहाँ अगर आप चार धाम यात्रा बस के माध्यम से कर रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जगह जगह साधन बदलकर अपने डेस्टिनेशन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद ये टैक्सी हमें मिल गई है और इस टैक्सी से हम अब बरकोट तक जाएंगे। बरकोट एक स्थान है जो जानकी चट्टी से पहले पड़ता है और हो सके तो नाइट स्टे भी बरकोट में ही करेंगे। यमुनोत्री तक पहुंचने में आपको दिन भर का समय लग जाता है। अगर आप निजी या बुकिंग वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो कहीं भी रुक सकते हैं, पर अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो किसी प्रमुख शहर में ही रात्रि विश्राम करें ताकि आगे की यात्रा हेतु आसानी से साधन मिल जाए। तो जब हम बरकोट आए थे और बरकोट के आगे एक गाँव है, वो जगह मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि रात था, हमारे बैटरी भी उतर गई थी। अब मैं आपको दिन में दिखाता हूँ कि वो कौन सी जगह थी जहाँ हम रुके थे। ये देखिए, ये व्यू दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये यमुना नदी, ये यमुना नदी आ रही है। ये सामने ये इनका लोकल लोगों का लोकल का ब्रिज है। ये चारों तरफ से ये पहाड़ है, ये लाजवाब। और ये हमारा रूम, ये आपका रूम, ठीक है। ये रूम था और जैसे आप निकल रहे हो तो यमुना मैया का ये व्यू देख रहे हो। हमने रात्रि विश्राम बरकोट के पास एक गांव में किया। हम 4 लोगों के लिए 600 रुपये में बहुत सुंदर सा कमरा मिल गया। यहाँ रूम लेने से पहले मोल भाव अवश्य करें। हाँ, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं तो थोड़ा रहने और खाने में समझौता करने हेतु तैयार रहें। अब आया रात को हम बड़कोट आ गए थे और बड़कोट से खरारी करके एक गाँव है, वहाँ हमने नाइट स्टे किया। काफ़ी अच्छी जगह थी, यमुना नदी के बगल में था और सारी चीज़ें व्यवस्थित थी वहाँ पर। और हम लोग, मेरे कुछ 3 फ्रेंड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये सराचू बैंड से मिल गए थे मेरे और हमने आगे की यात्रा साथ में करने का तय किया। ये भाई हैं हमारे लोकेश, राहुल और तेजस। ये महाराष्ट्र के जलगांव से हैं और हम साथ में ही रुके थे और आगे की भी यात्रा अभी हम लोग यमुनोत्री तो फिलहाल साथ में ही कर रहे हैं। तो अगर आप यमुनोत्री की यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले दिन ही जानकी चट्टी तक का सफर पूरा कर लें, जिससे आपको अगले दिन यात्रा करने में सुविधा होगी। जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। इस गाड़ी में भाई हमको लेके आए। यहाँ की पहाड़ी है जिसमें मजदूर लेके आते हैं और हम हमारे दोस्त आ गए। साथ वाले सब जो मजदूर थे वो चले गए और अभी हम भी ट्रैकिंग करना चालू करेंगे। ज़्यादा
जानकी चट्टी में ठहरने हेतु बहुत सारे होटल, लॉज एवं धर्मशाला उपलब्ध हैं, जहां पर आप अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री होती चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है, जो लगभग 5 किलोमीटर की है। मंदिर तक जाने हेतु आप पैदल, घोड़ा या पिट्ठू के माध्यम से ही जा सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं, पर चढ़ाई मार्ग में कहीं भी आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। चढ़ते समय आप अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट, चॉकलेट रख लें। मंदिर आते ही एक छोटा सा बाजार पड़ता है, जहां आप पूजा पाठ की सभी सामग्री ले सकते हैं और यहां पर मोबाइल के नेटवर्क भी आ जाएंगे। मां यमुना का उद्गम यहां गर्म जलधारा के रूप में होता है। मंदिर पहुंचते ही सर्वप्रथम हमने गर्म जलधारा में स्नान किया एवं दर्शन हेतु आगे बढ़े। हिमालय से पिघल रहे बर्फ की ठंडी जलधारा में मां यमुना मिलकर अपने बाल्यकाल के सुंदर स्वरूप में पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, जो दृश्य बहुत ही सुंदर एवं देखने योग्य होता है। दर्शन के लिए यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कुछ ही मिनटों में आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर मां के दर्शन कर सकते हैं। चूंकि आपको मंदिर प्रांगण में ही स्नान करना है, इसलिए अपना सामान अपने साथ ही रखें। और ये मंदिर भव्य स्वरूप मां यमुना माता का मंदिर। कैमरा मोबाइल मना ही है, लेकिन कुछ लोग लेके जा रहे हैं। मैं दूर से अगर हो सके तो आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं गारंटी नहीं लेता हूं, बट जाता हूं ये लिए और मंदिर के प्रांगण के अंदर जा रहा हूं, कैमरे को ऊंचा करके। बोलो यमुना मैया की। ये कैमरे बंद करने के लिए हम चल रहे हैं, बस दर्शन कर लीजिए। और ये परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ चलें। ये माँ यमुना माता का मंदिर है। मैंने आपको यमुना माँ के दर्शन भी करा दिए, क्या बात है। उनका उद्गम स्थल अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ उनका उद्गम होता है। इस स्थान को आप लोग देख लीजिए तो निश्चित ही उनके भागी बनेंगे। माता के उद्गम स्थल पर मैं जाता हुआ, पूजा पाठ हो गई है मेरी। यहाँ हमने पूजा कर लिया था, कर लिए पूजा कर लिए हो गया। चारों तरफ ग्लेशियर है और ठंड है। वहाँ पर देखिए माँ यमुना कैसे भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। आप भी यहाँ आइए। यमुनोत्री धाम में पूजा पाठ के लिए पुजारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा एवं पूजा पाठ कर सकते हैं। यमुनोत्री प्रबंधन यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है, जो हर जगह आपकी सहायता करेगी। श्रद्धा भाव से आना ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, चाहे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, चाहे पालकी के माध्यम से, डोली के माध्यम से, यही यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने चावल वगैरह का पूजा तो नहीं कराया, लेकिन देखा कि पूजा कैसी हो रही थी। कितना पैसा लगता है ये भी मुझे आइडिया नहीं है। मैंने जो फूल माला था अपना माँ यमुना को अर्पण करके अपनी भाव को यहाँ प्रकट किया। यहाँ तक आ जाना यही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। तो लीजिए आप सब यमुना माँ के दर्शन कीजिए। अब हम आगे उतरना अपना प्रारंभ करेंगे जानकी चट्टी के लिए अपना पूरा पैदल यात्रा की सब। यमुनोत्री चढ़ाई में आपको अपने साथ ज़्यादा सामान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बैग में सिर्फ एक सेट कपड़ा जो दर्शन के समय पहनना था, साथ ही कैमरा, पावर बैंक और कुछ स्नैक्स एवं ड्राई फ्रूट लेकर चढ़ाई की थी। यमुनोत्री से उतरते समय रास्ते में बाबा भैरवनाथ विराजमान हैं, जिनके दर्शन उपरांत हम नीचे की ओर चल पड़े। यमुनोत्री यात्रा बहुत ही ज़्यादा आनंदमयी एवं रोमांचक है। हम चाहेंगे कि आप सब भी एक बार यमुनोत्री यात्रा अवश्य करें। अगर आपके मन में यात्रा को लेके कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। यात्रा को लेकर आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। तो हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा, जिसमें यमुनोत्री का सफ़र था, बड़ी आसानी से उतर गए हैं। आने और जाने में कंप्लीट बड़े अच्छे से वहाँ हमने 2-3 घंटे बिताया। 8 घंटे का टाइम कंप्लीट लगा। मतलब आप एक दिन पूरा यमुनोत्री के लिए रख सकते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे और शरीर को भी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए रेस्ट करते हुए जाएं और रेस्ट करते हुए आएँ, क्योंकि जाते समय तो चढ़ाने में ताकत लगता है शरीर का, और उतरते समय उसे रोकने में, क्योंकि पहाड़ है तो ताकत लगती है। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ आए तो एक दिन के लिए कम से कम समय रखें। तो यमुनोत्री की यात्रा अब
यहीं पर समाप्त होती, क्योंकि हम लोग जानकी चट्टी आ चुके हैं और जानकी चट्टी वही जगह है जहाँ से यात्रा आप ट्रैकिंग के रूप में प्रारंभ करते हैं और यहीं पर ट्रैकिंग खत्म करते हैं। यहाँ से अब हम अगली यात्रा जो होगी वो गंगोत्री के लिए रवाना होंगे। उसके लिए अभी नाइट हल्टिंग करना है और उत्तरकाशी होते हुए हमें वहाँ तक जाना है।